हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस। ठीक है, कि जो प्लानिंग प्रीमाइसेस होते हैं उसको हम अलग अलग कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग प्रीमाइसेस के क्लासिफिकेशन, कि इनको हम कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रीमाइसेस, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल प्रीमाइसेस, कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, अब इसको बारी बारी एक एक करके हम इन क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे कि इन क्लासिफिकेशन में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो टैंजिबल और इनटैंजिबल प्रीमाइसेस क्या होते हैं? टैंजिबल प्रीमाइसेस क्या होते हैं? टैंजिबल प्रीमाइसेस आर दोस विच आर क्वांटिफिएबल इन नेचर। टैंजिबल प्रीमाइसेस वो होते हैं जो जिनकी क्वांटिटी आपके सामने हो। ठीक है, मतलब जिसको आप देख सको, गिन सको, महसूस कर सको, छू सको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन क्वालिटी, क्वालिटी स्टैंडर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड मशीनरी। जैसे कि प्रोडक्शन की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपको क्या मेंटेन करने हैं, कैपिटल रिक्वायर्ड मशीनरी टू परचेज। ठीक है, आपको मशीन के लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। These information is needed for planning and are quantifiable and measurable in nature. ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है? किसी भी प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट होती हैं, और इनका नेचर क्या होता है? इनको आप मेज़र कर सकते हो और क्वांटिटी इनकी आप देख सकते हो। ठीक है, इनको गिन सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। इनटेंजिबल प्रीमाइसेस क्या होता है? इनटेंजिबल प्रीमाइसेस आर दोस विच आर एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन क्वांटिफिएबल इन नेचर। इनटेंजिबल प्रीमाइसेस वो होते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, और जिनकी क्वांटिटी हम लोग महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल कंपनी इमेज। कंपनी इमेज सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। वो हमारे पास कंपनी का कोई स्टैंडर्ड थोड़ी होता है कि कंपनी को रैंकिंग दी जा रही है कि उनकी इमेज इतनी है, इतनी है, इतनी है। नहीं ना, उसको बस फील किया जा सकता है, अच्छी बुरी में। ब्रांड लॉयल्टी, पॉलिटिकल सिचुएशन एक्सेट्रा, ये सब को हम छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, इन सबको क्वांटिटी में हम मेज़र नहीं कर सकते। आर नीडेड फॉर प्लानिंग बट आर क्वालिटेटिव इन कैरेक्टर। ठीक है, देखो इनका हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक क्वालिटी के इनका कैरेक्टर क्वालिटेटिव वे में होता है, और ये प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। ठीक है, ये था हमारा टैंजिबल और इनटैंजिबल। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। तो इंटरनल प्रीमाइसेस क्या होता है? इंटरनल प्रीमाइसेस आर दोज फैक्टर्स विच एग्जिस्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। इंटरनल प्रीमाइसेस वो प्रीमाइसेस होती हैं जो क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं और जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, जिनको मैनेजमेंट क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। इंटरनल प्रीमाइसेस इंक्लूड मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल एंड मेथड। इंटरनल प्रीमाइसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इंसान, पैसा, मशीन, जो मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हो और जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एक्सटर्नल प्रीमाइसेस क्या होता है? एक्सटर्नल प्रीमाइसेस आर दोज फैक्टर्स which exist outside the purview of the organization and are generally not under the control of the management. ठीक है, एक्सटर्नल प्रीमाइसेस वो होते हैं ऐसे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हों। ठीक है, जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में बिल्कुल भी ना हो, जिनको मैनेजमेंट कंट्रोल ना कर सके, वो होते हैं एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। External premises include government policies, general economy of country, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स, क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, ये सब मैनेजमेंट के हाथ में नहीं होता। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी कैसे चेंज कर रही है, टेक्नोलॉजी कितना चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में कितना चेंज आ रहा है, ये सब मैनेजमेंट के हाथ में नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे एक्सटर्नल प्रीमाइसेस के अंदर आते हैं। अब है हमारा कंट्रोलेबल,
सेमी कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस। तो कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस क्या होता है? कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस आर दोज फैक्टर्स विच आर सेड टू बी कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल मैनेजमेंट। कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस हम उन प्रीमाइसेस को बोलते हैं, उन फैक्टर्स को बोलते हैं जो पूरी तरीके से मैनेजमेंट के कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैनेजरियल पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन, कि मैनेजमेंट के अपने नियम, अपने कानून, उनकी अपनी पॉलिसीज, ये पूरा उनके हाथ में होता है और इसको पूरा वही कंट्रोल भी करते हैं। फिर है हमारा सेमी कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस। तो सेमी कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस क्या होता है? कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस आर दोज विच मैनेजमेंट हैज़ पार्शियल कंट्रोल। कंट्रोलेबल प्रीमाइसेस का वो पार्ट जिसको मैनेजमेंट आधा, ठीक है, आधा कंट्रोल मैनेजमेंट कर रहा हो, आधा कोई और कर रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंट्रोलेबल। फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स एटीट्यूड, ठीक है, वर्कर एटीट्यूड को हम एक हद तक ही क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। इफिशियंसी, फर्म प्राइसिंग पॉलिसी, फर्म्स मार्केटिंग प्रोग्राम्स, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, जैसे इन सब को आधा मैनेजमेंट हैंडल करता है और आधा वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो हैंडल करते हैं। फिर हमारा अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस। अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस क्या होता है? इंटरनल प्रीमाइसेस आर दोज फैक्टर्स ओवर विच मैनेजमेंट हैज़ एब्सोल्युटली नो कंट्रोल। ऐसे इंटरनल प्रीमाइसेस वो फैक्टर्स जिन पर मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल कैलामिटीज़, न्यू इन्वेंशंस, वॉर, स्ट्राइक्स, इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी गवर्नमेंट, ठीक है, इमरजेंसी लगा दी गई, स्ट्राइक हो गया, वॉर हो गया, कोई ऐसी कैलामिटीज़ आ गई जैसे ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, ये सब, या कुछ नया इन्वेंट हो गया, इन पे मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इनको अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस बोला जाता है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।